नवाज़ शरीफ साहब के हुक्म के पाबंद हैं और उनके हुक्म के मुताबिक आज हमने नॉमिनेशन पेपर जमा किए। अगर जैसा कि आपका जो सवाल है, मुझे अगर टिकट नहीं मिलती तो मैं पार्टी की पॉलिसी और पार्टी के हुक्म को ओबे करते हुए तो इंशाल्लाह मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। जो भी कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह उनके साथ खड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ज़िला कोरंगी में। आम इंतखाबात 2024 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो इनके रहनुमा है, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी PS 96 के लिए जमा कराए। मेरे साथ मौजूद है याकूब कार्लो साहब, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको मुबारक, आपने आज कागजात नामजदगी जमा कराएँ। सर, ये सबसे पहला सवाल ये कि मौजूदा इलेक्शन निज़ाम पे जो इलेक्शन कमीशन है, इस पर आप कितना एतमाद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्योंकि जमहूरी लोग हैं और इसके ऊपर हमें 100% इत्मीनान है कि इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन है 2024 का 8 फरवरी का इंशाल्लाह फेयर एंड क्लियर इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे। सर, आपने आज जो कागजात नामजदगी जमा कराए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट अपने हवाले से, लेकिन अभी आपको टिकट नहीं मिला। और भी मजीद कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने जमा कराएं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो मेरा सवाल ये, क्या आपके पार्टी के साथ वफादारियाँ इसी तरह रहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मियां नवाज़ शरीफ साहब के हुक्म के पाबंद हैं और उनके हुक्म के मुताबिक आज हमने नॉमिनेशन पेपर जमा किए। अगर जैसा कि आपका जो सवाल है, मुझे अगर टिकट नहीं मिलती तो मैं पार्टी की पॉलिसी और पार्टी के हुक्म को ओबे करते हुए तो इंशाल्लाह मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। जो भी कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे। सर, इसके अलावा हमारा एक सवाल और है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस जो इंतखाबात के अंदर अपनी पोजीशन को कैसे देख रही है? देखिए, बात असल ये है कि हर पार्टी इस दफ़ा जो भी है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आवाम के सामने जाएगी। हम भी आवाम के सामने कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर भी जा रहे हैं और आवाम और इस शहर कराची वालों को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जब हमारा कैद मियां नवाज़ शरीफ साहब जब बरसरे इक़्तिदार और इस कौम की खिदमत के लिए आया था, वो सन 2013 था और इस शहर के अंदर 40 से 50-60 लाशें डेली की बुनियाद पर गिरती थी और वो हमारे माओ और बहनों और बुज़ुर्गों और बच्चों की थी। और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे हमने इस शहर के अंदर अमन भी दिया और इस शहर को सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है अमन का, और उसके बाद हमने इस शहर को मेगा प्रोजेक्ट भी दिए और इस पूरे मुल्क के अंदर भी मेगा प्रोजेक्ट दिए। और उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगर आपने हमारे ऊपर इत्मीनान किया, PMLN के कैंडिडेटों के ऊपर इत्मीनान किया, उनको जिताया, तो इंशाल्लाह 2018 जो हमारा इक़्तिदार ख़त्म हुआ था तो ये शहर भी अमन का गहवारा था, ये मुल्क भी अमन का गहवारा था, ये मुल्क तवानाई के बहरान का भी खात्मा था। इस मुल्क के अंदर CPEC का जाल बिछा हुआ था और जिसमें इस शहर कराची के अंदर भी मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन मेट्रो बस भी PMLN ने दी। इस शहर के अंदर PMLN ने अमन दिया। इस शहर में K4 प्रोजेक्ट भी PMLN ने दिया और इस सूबे को कराची से हैदराबाद मोटरवे भी PMLN ने दिया और इसी सूबे को सक्खा टू मुल्तान मोटरवे भी और 1800 किलोमीटर और 12,500 मेगावाट बिजली इस सिस्टम के अंदर लेके आया। ये PMLN की कारकर्दगी है और इस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम आवाम के सामने जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मियां नवाज़ शरीफ के जो भी कारकुन इस इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा तो आवाम उसको इंशाल्लाह मुंतखब करके ऐवानों में पहुँचाएगी और उनके जो बकिया मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे और स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह वो हल करेंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क और इस शहर के अमन और इस शहर की बका की कसम खाई है। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसा कि देखा जा रहा था पिछले दिनों के MQM या JDA के साथ इत्तेहाद करके चल रही है, तो इलेक्शन के आम इंतखाबात के अंदर भी कोई ऐसा चीज़ों पे एडजस्टमेंट हुई है या नहीं? देखिए, अभी तक नहीं। जैसे कि मैंने गुजारिश की है कि हमें हुक्म मिला था कि आप नॉमिनेशन पेपर जमा करें। अगर एडजस्टमेंट में भी अगर क़यादत को फैसला कर दी है, जिसमें जिसका भी कुरा आता है, हम अपनी पार्टी के हुक्म के फॉलो के पाबंद हैं। जी, ये थे याकूब कार्लो साहब, आपने इनकी बातें सुनी। अब मुझे दीजिए इजाज़त।